इंतशार कभी किसी भी मुल्क, किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी उसके लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। अब क्यों करते हैं? अगर ये मुल्क के मफाद में नहीं है तिजारी सियासत, इंतशार फैलाने की कोशिश देखिए, क्यों करते हैं? तो पहना हुआ है, मैंने सिर्फ ये पहना हुआ है, आंखों से सवाल आंसू आ रहे हैं मेरे पहने हुए, आप मुझे कैसे कह सकते हो? मैं आपसे एक सिंपल मैं उसी वीडियो की बात फॉर कर रहा हूं। एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट है और एक पार्टी या कोई भी ग्रोह आता है और वो आके रियासती इदारों के ऊपर हमला कर देता है। फॉर एग्जांपल जीएचक्यू या कोई भी रियासती इदारा है या पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो जाता है, आप क्या करेंगे? अगर मैं वहां जाके हमला करता हूं, मैं गलत करता हूं। वहाँ पे तोड़ फोड़ जो होती है वो गलत है। अगर मैं तोड़ फोड़ करता हूं, वहां पे नहीं, कहीं पे भी करता हूं, वो गलत है। तो वो जो तोड़ फोड़ हुई लेकिन नो में मुझे वो गलत है। देखिए, जो तोड़ फोड़ हुई है वो गलत है, मैं कंडेम करता हूं उसको, मैं मैं आपसे ये समझता हूं सवाल कि वो करूंगा गलत कि है, आपकी लेकिन मैं ये गवर्नमेंट कहता के हूं दौरान भी टीएलपी के ऊपर इसी तरह का मैं एक बिल्कुल क्रैकडाउन उसको हुआ भी था। मजम्मत करता वो गलत हुआ था। देखिए, अगर मेरी गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, कोई भी शख्स अपनी आवाम के ऊपर गोली चलाए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे आपको पता है कोयटा में एक इंसिडेंट हुआ था, हजारा वाला, आपको पता है, और उस टाइम पे जब उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आए और हमसे मुलाकात करें, तो आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस टाइम पे क्या कहा था? और जब टीएलपी का इंसिडेंट हुआ था तब भी उन्होंने ये कहा था कि रियासत को चैलेंज करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, देखिए वो उधर उन्होंने का ये क्लेम है कि अभी जो 2024 में इलेक्शन हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। मेरा क्लेम नहीं है, मेरा क्लेम नहीं है, आपका नहीं है। हम फफन कह रहा है, फफन कह रहा है, पटन कह रहा है, हम मानते हैं कि तहरीक इंसाफ जीती है, उसको उसका राइट नहीं मिला, किसने नहीं दिया? आपका ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है ये किसी की मदद से आई है? बिल्कुल। तो 2018 वाली गवर्नमेंट किसकी मदद से आई थी? आप जनवरी 2019 में 6 महीने भी नहीं होते, आप इमरान खान के खिलाफ जाके अपोजिशन वालों को कहते हो, उस जमाने के अपोजिशन वालों को कहते हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान कह रहा है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है, ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हम फेडरल में इसको लेकर आते, उसको लेकर आते। वो तो हमारे खिलाफ पहले दिन से उन लोगों ने वो कर दिया था, वो हमारे हक में नहीं थे, वो सारे झूठ बोलते हैं। आपका ये मानना है कि जो सियासी कैदी होते हैं या सियासी मुदाखलत की वजह से कैदी किया जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। तो जो आपके दौर में मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, राना सनाउल्लाह को, सबको गिरफ्तार किया गया, आप मजम्मत करते हैं कि आपके दौर हुकूमत में आगे उस वक्त तक नहीं जा सकते हो जब तक आप अपनी गलतियां तस्लीम ना कर लो। तो आप अपनी गलती मानते हैं कि आपने सियासत में जो मुदाखलत को बढ़ाया है? आपके दौरे हुकूमत में जो मुदाखलत हो रही थी आपकी मर्जी से, आपने उस टाइम पे उसकी मजम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं रोका? ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वो वजीर दाखिला रहे, उसके अलावा ब्रिगेडियर बिलाल शहीदुल्लाह खान नादरा के डीजी रहे हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा सीपैक के चेयरमैन रहे हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक सीईओ टीआईए रहे हैं, अमीर नदीम साहब हैं मेजर जनरल, ये चेयरमैन स्पार्को रहे हैं, बिलाल अकबर साहब सऊदी अरेबिया के इनवाय, और जितने भी बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे आपके एम्बेसडर। मैं उस वक्त भी इसको गलत समझता, आप गलत समझते थे, मैं आज भी इसको गलत समझता हूँ। उसकी 2019 से 22 की जो रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके मुताबिक 28 अरब रुपए की करप्शन उस प्रोजेक्ट में हुई, 19 से लेके 22 तक, ठीक है। जो पहले की हुई वो उसके ऊपर भी रिपोर्ट आपके सामने है। आपकी गवर्नमेंट थी केपी में, अभी तीसरी दफा, अभी आपकी दोबारा फिर आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? वफाक में भी आप थे, होना चाहिए, होना चाहिए। बुनियादी मसला था, आपने जब आपकी गवर्नमेंट बनी और इमरान खान साहब और आपकी पार्टी का बुनियादी मंशूर था वो था करप्शन का खात्मा। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच बताएं, क्या केपी से आप करप्शन का खात्मा करने में कामयाब हुए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, करप्शन पाकिस्तान से नहीं खत्म हो रही, वो होगी। तो छोड़ के आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, आपका राइट आपको मिल जाता है, ये सारे मामला सियासी अदम इस्तेकाम सारी चीज़ें, इसके बावजूद आप कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? आपके पास क्या प्लान है?